चलिए तो आज अपने रिवीजन करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब गलती को सुधारना। चलिए सिंपली मिस्टेक्स क्या होती है, तो व्हेन एरर्स आर कमिटेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग और ओमिशन। या तो आपने गलत रिकॉर्ड किया, गलत तरीके से उसकी पोस्टिंग की है, या फिर आप लिखना भूल गए हो। बेसिक टाइप्स ऑफ एरर कौन से माने जाते हैं? ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। ये वो एरर होते हैं जिसका आपकी ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होगा अगर ये एरर्स हुई तो। ठीक है। दो तरीके की एरर्स होती है। एक एरर होगी जिसमें आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी, मतलब डेबिट विल नॉट बी इक्वल्स विद क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है, और अगर आपने दी गई 4 एरर की है तो यहाँ पे 10 ही आने वाला है। अगर दूसरा एक एरर होता है जिसमें आपका डेबिट का टोटल 10 आ रहा होगा लेकिन क्रेडिट का 8 आ रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे जो एरर हुआ है, तो समझ जाना वहां पे कौन सा एरर है, सस्पेंस वाला एरर होगा, जिसको हम कहते हैं वन साइडेड एरर। ठीक है। आगे देखेंगे हम इसको डिटेल में। पोस्टिंग एरर कौन सी होती है? कि आपने गलत जगह पे या गलत अमाउंट को पोस्ट कर दिया हो। सेल आपने 5,000 का किया है लेकिन एंट्री कितने से कर दी? 500 से। ठीक है, तो ये आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। यस, अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि ये 5,000 है और यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 500। यहाँ पे डेबिट इज नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया। कास्टिंग वाली एरर होगी, रॉन्ग टोटल लिख के आ गए आप। ठीक है। फिर पोस्टिंग इन वन साइडेड ओनली, कैश बुक में एंट्री कर दी, दूसरी एंट्री करनी रह गई, या सैलरी में डेबिट कर दिया, कैश में लिखना रह गया। तो ये सब वन साइडेड एरर ही है। रॉन्ग बैलेंसिंग, लेजर के बैलेंस को आपने क्या कर दिया? गलत टोटल कर दिया। जैसे आपका कैरी फॉरवर्ड फॉर एग्जाम्पल 960 आ रहा था और आपने कैरी फॉरवर्ड में कितना लिख लिया? 600। अब यही जो कैरी फॉरवर्ड होता है उससे क्या बनती है हमारी? ट्रायल बैलेंस। तो बट ऑब्वियस है वो टैली होने वाला ही नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे एरर कर दिया। कुछ एरर जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओमिशन, आप लिखना ही भूल गए। लिखना ही भूल गए मतलब ना तो डेबिट हुआ ना ही क्रेडिट हुआ, तो आपकी ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। कमीशन का मतलब गलत नाम डाल दिया आपने। जैसे अमित की जगह आपने सुमित का नाम डाल दिया। इसमें क्या होगा? जैसे आपने अमित को पेमेंट किया तो एंट्री होती है अमित टू कैश, लेकिन आपने गलती से एंट्री पास कर दी सुमित टू कैश। तो खाली पर्सन का नाम ही तो चेंज हुआ, डेबिट क्रेडिट में कोई फर्क पड़ा नहीं। तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में फर्क ही नहीं करते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो ट्रेडिंग पी&एल में पाए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीजें होती है जो बैलेंस शीट में आएगा, असेट साइड। आप असेट को खर्चा मान लेते हो, खर्चे को क्या मान लेते हो? असेट। आपने अकाउंट के प्रिंसिपल ही खत्म कर दिए। बट अगेन, इन दोनों का नेचर सेम है। असेट खरीदते तब भी डेबिट होता है, खर्चा करेंगे तो भी क्या होगा? वो डेबिट ही होगा। सो ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने माल बेचा, कैश टू सेल्स, 5,000 का माल बेचा और आपने कैश में कितना लिखा? 4,800। मुझे बताओ क्या इससे ट्रायल बैलेंस टैली होगी? खाली इस एंट्री से बताओ। नहीं होगी क्योंकि अमाउंट में डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ओके। फिर आप दोबारा माल बेचते हो, कैश टू सेल्स, अगेन 5,000 का, बट आपने गलती से अब कैश में कितना लिख लिया? 5,200। अगर मैं इंडिविजुअल इस एंट्री को कंसीडर करूं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी, लेकिन इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो एक एरर ने दूसरे एरर को क्या कर दिया? कॉम्पेंसेट कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। रेक्टिफिकेशन के स्टेज, एक होता है कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि गलतियां क्या है, तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले, तो होगा क्या? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। टैली नहीं होगा तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा पिक्चर में? सस्पेंस अकाउंट। और अगर ये वाली 4 एरर है तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, तो फिर वहां पे सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन हो, आपको ये नक्की करना पड़ेगा कि कहाँ सस्पेंस आएगा और कहाँ सस्पेंस नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। और अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट हमको एरर्स मिल रहे हैं तो डायरेक्टली उसकी इफेक्ट कहाँ पे देंगे हम? P&L अकाउंट में।
तीन स्टेज हो सकते हैं रेक्टिफिकेशन के, बिफोर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट। स्टेज क्या है या फिर रूल्स क्या है, तो सबसे पहले ये पता करो कि गलत क्या है, फिर करेक्ट क्या है। जब ये दो चीजें आपको पता चल जाती है तब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, रेक्टिफिकेशन मतलब कितना डिफरेंस के साथ एरर आ रहा है वो आप फाइंड करके एक एंट्री पास कर सकते हो। तीन चीजें आपको याद रखनी है। वैसे बेसिकली जब अपने किया था तब हमने रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और रेक्टिफाइड, इस तरीके से हमने किया था। ठीक है, चलो। अगर टू साइड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों को सही करना पड़ेगा। अगर वन साइड एरर है तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस या तो डेबिट में आएगा या फिर सस्पेंस क्रेडिट में आएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि डेबिट और क्रेडिट में कौन सा शॉर्ट पड़ रहा है आपके पास। आपके पास डेबिट वाला कंपोनेंट है तो सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट। और आपके पास क्रेडिट वाला कंपोनेंट होगा, अकाउंट होगा, तो आपको डेबिट किसको करना पड़ेगा, सस्पेंस को। बेसिक एग्जांपल्स पहले देखते हैं अपने, कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कि आपने 5,000 लिखा ही नहीं, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, लिख लो 5,000 का क्या था ये, कैश सेल्स, तो कैश सेल्स की सिंपली एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हो गया रेक्टिफाइड। इसको कहते हैं ओमिशन, हम लिखना ही भूल गए थे। दूसरा देखो प्रिंसिपल एरर, कि आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के ऊपर वेजिस का खर्चा हुआ 20,000। हमें पता है कि असेट के ऊपर अगर कोई खर्चा होता है तो वो असेट में ही जाता है, वो कभी भी खर्चे पे कंसीडर नहीं किया जाता। पर इन्होंने गलती से उसको किस में कंसीडर कर दिया, खर्चे में कंसीडर कर दिया। तो इसमें सिंपल रूल किया है कि कौन डेबिट होना चाहिए था, इन रियलिटी डेबिट कौन होना चाहिए था, तो आप रेक्टिफिकेशन में बिल्डिंग को ही डेबिट करो। और गलती से कौन डेबिट हुआ था, तो उसको क्या कर दो आप, क्रेडिट कर दो। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, जो अपने 4 स्टेप करते हैं वो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा। जो सही वाला है उसको सही कर दो, दूसरे वाले को ऑपोजिट में डाल दो। जरूरी नहीं कि हर बार वो डेबिट हो, हाँ? यहाँ पे कोई क्रेडिट वाला अकाउंट हुआ तो फिर उसको क्रेडिट करना पड़े अपने, खबर पड़ी। चलो, फिर पार्शियल पोस्टिंग एरर भी होती है। उसका मतलब 7,000 से एंट्री करनी थी परचेज की, लेकिन परचेज पे मैंने कितने से एंट्री कर दी, 700 से। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं अंडर कास्ट या अंडर रिकॉर्डेड कह सकते हैं, कम लिखा। तो कम लिखा ना, तो एक बहुत सिंपल रूल है। कौन सा अकाउंट है ये, परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट के क्रेडिट। अगर आपने कम लिखा तो उसका ओरिजिनल नेचर यूज करो, डेबिट है तो उसको क्या कर दो आप, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सामने जो भी अकाउंट होगा या सस्पेंस अकाउंट होगा तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे। अगर ओवरकास्ट होता तो रिवर्स कर देने का, परचेज डेबिट होता है तो परचेज को क्या कर देंगे हम यहाँ पे, क्रेडिट। सेम मैनर में अंडर कास्ट और सेल्स होता तो सेल्स का नेचर क्या है, तो सेल्स को वापस क्या करो, क्रेडिट। लेकिन ओवरकास्ट होता तो सेल्स का रिवर्स करना है, मतलब उसको क्या कर देना है आपको, डेबिट। कॉम्पेंसेटिंग देखने की जरूरत नहीं है भी, चलो ठीक है। सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करेंगे, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तब हम सस्पेंस को पिक्चर में लेके आते हैं। और कौन सी एरर को रेक्टिफाई करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड एरर्स को। अभी हम दोनों वैरायटी के प्रैक्टिकल करके डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं, कि जब आपने रेक्टिफिकेशन किया तब आपके कई सारे अकाउंट चेंज हो गए, बहुत सारी जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ी। वो जर्नल एंट्री का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, आपके ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट पे। प्रॉफिट कहां पाया जाता है, पी एंड एल में। ठीक है, आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि जो जर्नल एंट्री आपने की है वो ट्रेडिंग पी एंड एल से कौन कौन सी चीजें रिलेट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरे को रेक्टिफिकेशन में परचेज को क्रेडिट करना पड़ा, परचेज ट्रेडिंग पी एंड एल में आता है, मतलब ये डायरेक्टली मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। अगर कोई भी अकाउंट जो ट्रेडिंग पी एंड एल का है वो डेबिट हुआ तो आपका प्रॉफिट घटेगा, और अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिट हुआ ट्रेडिंग पी एंड एल का तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये ऐसा समझ लेने का, डेबिट हुआ मतलब माइनस ने, क्रेडिट हुआ मतलब प्लस, फिर आपको आपका ओरिजिनल प्रॉफिट मिल जाएगा। बस ये सिंपली याद रखना। बट कौन से अकाउंट की बात चल रही है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। अब कहीं पे भी डेटर का अकाउंट आया फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में, डेबिट या क्रेडिट में, तो डेटर थोड़ी ट्रेडिंग पी एंड एल में आता है, तो इसकी प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगी।
आपको सिर्फ कौन से कंपोनेंट कंसीडर करने हैं, जो ट्रेडिंग पी एंड एल में आते हैं, वो भी अपने देखेंगे कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आती है। चलिए, दो साइड एरर हो तो सस्पेंस यूज नहीं करेंगे, वन साइड एरर हुआ तो हम सस्पेंस यूज करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कैपिटल एंड रेवेन्यू में गड़बड़ हो जाती है। ओमिशन का मतलब आप भूल गए हो, ट्रायल बैलेंस अग्री होगी। कॉम्पेंसेटिंग में भी क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, जब भी आप रेक्टिफिकेशन करोगे आपका प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बेसिक क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। Prepare rectification entries to rectify the following errors detected while preparing the final account of Sri Balram as on 31st March 2015। आप मुझे बताना कि इसमें सस्पेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बेसिकली तो एक हिंट आपको दूं ना, आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ होगा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, वॉट एवर। तो समझ जाना अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया है मतलब नीचे वाली एंट्रियों में सस्पेंस आएगा। यहाँ पे कहीं पे लिखा है स्टार्टिंग में? नहीं, मतलब एक हिंट है कि शायद इसमें सस्पेंस नहीं होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली सस्पेंस होगा भी नहीं। परचेज ऑफ गुड्स 5,000 रुपए के इज, मतलब ओमिटेड हो गया ये। ओमिटेड हो गया तो जो एंट्री होती है वो वाली एंट्री अपने को पास कर देने की। तो क्या एंट्री पास कर देंगे हम इसमें? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट लिख लेंगे हम 5,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं रॉन्ग रिवर्स करके बताऊंगा, नहीं तो अपने डायरेक्टली लिख लेंगे। परचेज टू कैश 5,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन परचेज ऑफ असेट। खरीदते वक्त आपने एक 2,000 का खर्चा किया तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये खर्चा नहीं है, ये मशीन ही है हमारी। डेबिटेड टू विच अकाउंट? तो अब अपने इसको डायरेक्टली भी कर सकते, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था यहाँ पे? मशीन। और गलती से कौन सा हुआ? तो सन्ड्री को अपोजिट कर दो, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितनी अमाउंट थी? आई थिंक 400। कितना? 2,000। चलो, 2,400 पेड टू, मतलब देवांशी क्रेडिटर होगी जिसको हमने पेमेंट किया। गलती से किसके अकाउंट में डाल दिया? डेबिट कौन होना चाहिए था? जब हम पेमेंट करते हैं तो डेबिट कौन होता है? कस्टमर होता है, मतलब जो सप्लायर होगा वो होगा। यहाँ पे कौन था ओरिजिनल सप्लायर? डेबिट देवांशी होनी चाहिए थी, किसको कर दिया आपने गलती से? तो देवांशी को वापस डेबिट ही कर दो और करण को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। तो सिंपली जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे देवांशी डेबिट, और जो गलत था उसको क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 2,400। भी समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। ओके, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था 2,400 रिसीव्ड फ्रॉम देवांशी इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। पैसा जैसे हमने पे किया है वैसे हमको रिसीव भी हो सकता था। तो ओरिजिनल एंट्री सोच लेने की, भाई रिसीव होता तो देवांशी क्या होती? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। पैसा मिलता तो कैश डेबिट होता और देवांशी क्रेडिट होती। तो देवांशी को क्रेडिट करते और करण को क्या कर देते हम? डेबिट कर देते। 5,000 का माल आपने नैना को बेचा, इज रिकॉर्डेड इन, गलती से कहाँ डाल दिया आपने इसको? परचेज बुक में डाल दिया, जबकि आपने किया किया था इसको सेल्स। सेल्स डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो सेल्स को क्या कर देंगे हम? सोचो क्या ये डायरेक्ट हो सकता है? पहले तो ये सोचो, हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता भाई। यहाँ पे गलती से कौन सा अकाउंट यूज हुआ? परचेज। आपको ओरिजिनल एंट्री किस में करनी थी? सेल्स। दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है। एक डेबिट वाला नेचर है और दूसरा क्रेडिट वाला है। अभी तक ऊपर जितने भी हमने देखे थे ये दोनों सेम नेचर वाले थे। सेम नेचर वाले हो तो खाली हल्का सा रिवर्स करना है। तो चलो यहाँ पे अपने ओरिजिनल तरीके से जाते हैं। कौन सा चौथी एंट्री थी? आपने माल बेचा बट आपने रिकॉर्ड किया क्या उसको? परचेज से। इसको बेचा था माल? नैना को। तो परचेज टू नैना, कितनी अमाउंट? 5,000। करेक्ट एंट्री हमें पता है कि भाई सेल्स था ये तो नैना डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। अब हम इसको अगर रिवर्स करेंगे तो नैना टू परचेज 5,000। अब देखो यहाँ पे भी नैना, यहाँ पे भी नैना, दोनों डेबिट हो रहे। दोनों डेबिट हो रहे तो दोनों को प्लस करते, और रिवर्स हो रहा हो
तो माइनस करना होता है। तो यहाँ पे नेट एंट्री क्या पास होगी, नैना डेबिट है तो डेबिट ही रहेगी, कितने से, 10,000 से। अब चेक करो क्या परचेज और सेल्स कैंसिल हो रहे, नहीं, तो वो जैसे है ना वैसे ही बिठाओ, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही रखो, दोनों क्रेडिट में है तो दोनों को मैंने वापस क्रेडिट में ही रख दिया। कोई डेबिट में होता तो डेबिट में रखने का, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो अमाउंट को, नहीं हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है। बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1,900 एक्सेप्टेड बाय रेखा इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक बाय 1,000। देखो ये सिंपल मिस्टेक हुई है, अमाउंट में 1900 लिखना था, कितना लिख लिया। अच्छा, किस चीज की बात चल रही है, बिल्स रिसीवेबल का नेचर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि वो असेट है। ओके, ज्यादा लिखा कि कम, कम लिखा तो सेम ट्रीटमेंट, और ज्यादा लिखा हो तो रिवर्स ट्रीटमेंट। तो सेम ट्रीटमेंट का मतलब डिफरेंस अमाउंट से बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। 900 रुपए से हम क्या कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री पास हो जाएगी मेरी, बिल्स रिसीवेबल टू रेखा 900 रुपए। अच्छा, ज्यादा लिखा होता तो उल्टा कर देते, रेखा टू बिल्स रिसीवेबल। 150 credited by bank as interest is recorded on payment side of cash book। अब बताओ इसमें आपको पैसा मिला, जबकि आपने उसको ट्रीट क्या कर दिया, पेमेंट की तरह। रिसीव्ड हुआ था, क्रेडिटेड का मतलब रिसीव्ड, बट आपने उसको पेमेंट मान लिया, तो आपने गलती क्या कर दी, उसको पेमेंट माना। तो चलो पहले पेमेंट वाली एंट्री लिख लेता हूं। पेमेंट वाली एंट्री हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया, जबकि रियलिटी क्या थी, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चलो कितनी अमाउंट थी, 150, रिवर्स कर देते इसको, बैंक टू इंटरेस्ट, और यहाँ पे भी 150। अब देखो दोनों बैंक डेबिट में ही है, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट 300, 300। क्लियर, भी समझ में आ रहा है। जहां डायरेक्ट कर सकते हो वहां डायरेक्ट कर लेने का, जहां तुमको लग रहा है कि गड़बड़ है, सेंटेंस ऊपर नीचे हो रहे, डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट में जा रहे, तो आपको प्रॉपर 4 तरीके से कर देने का। 1,200 रुपए का माल आपने किसको बेचा, अमिता को, और परचेज बुक में कितने से लिखा, 200 से। तो यहाँ पे अकाउंट में भी गड़बड़ हुई और अमाउंट में भी गड़बड़ हुई। चलो, तो हमने तो बेचा था बट गलती से परचेज में रिकॉर्ड हो गया, तो चलो पहले परचेज वाली एंट्री कर देता हूं मैं। परचेज टू अनीता, कमिता, कितने का माल था, 1,200 का, अमाउंट कितने की लिख ली हमने, तो हम ये वाली एंट्री 200 से कर देंगे। यहाँ पे सेल्स वाली एंट्री करेंगे हम, अमिता टू सेल्स 1,200, 1,200 ही था ना। चलो अब इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो अमिता टू परचेज हो जाना चाहिए। अब दोनों को प्लस करेंगे तो देखो दोनों में अमिता डेबिट है, तो अमिता क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,400। परचेज और सेल्स कैंसिल नहीं हो रहा तो उनको एज इट इज रखो, परचेज को 200, सेल्स को 1,200, ये फाइनल एंट्री होगी। ये समझ में आया, ये बेसिक वाला है जिसमें आपके दोनों तरफ गलतियां हो रही है, ये सिंगल डबल एरर वाले हो गए अपने, डेबिट एंड क्रेडिट एरर वाले। यहाँ पे कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। अब सेम कॉन्सेप्ट के साथ रफली ये वाला क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व कर दो, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि सब कुछ सही है कि नहीं। चलिए अब एक सस्पेंस वाला टॉपिक देख लेते हैं अपने। देखो जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन में मेंशन ही होगा, ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं हुई, और टैली करने के लिए फिर 1,000 रुपए का जो डिफरेंस आया वो हमने कौन से अकाउंट में डाल दिया, और उसके बाद हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया। होता क्या है ना, टेम्पररी सस्पेंस में डाल दिया जाता है, बोले बाद में देख लेंगे, क्योंकि उतना टाइम होता नहीं उस टाइम पे, तो एक बार ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर दिया जाता है। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें वो एरर्स डिटेक्ट हुए, हमें पता चला क्या क्या गलतियां हुई, और हमें पता है कि उस एरर को छुपाने के लिए हम कौन सा अकाउंट लेके आए थे, सस्पेंस अकाउंट। अब जैसे ही एरर को सुधारूंगा सस्पेंस अकाउंट गायब हो जाना चाहिए, ये टेम्पररी नेचर का अकाउंट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन है,
फिर भी सेंटेंस पढ़ के भी आपको पता चलना चाहिए कि कैसे ये सस्पेंस वाला है। 3500 का गुड्स रिटर्न बाय इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट। यहां पे एक पर्टिकुलर एरर की बात चल रही है, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में एरर नहीं है। इसके पहले जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, 500 रुपया जो काजल को पे किया वो गलती से हमने राजल के अकाउंट में डाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 3500 का माल रिटर्न हुआ था, किसने रिटर्न किया? बीना ने। तो याद करो कि जब कोई पर्सन हमको माल रिटर्न करता है तो परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न। कोई हमें माल रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न टेक्निकली डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो क्रेडिट कौन होता है? पर्सन। पर्सन कौन यहाँ पे? बीना। तो हमें इतना सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाना चाहिए कि ओरिजिनली बीना को क्रेडिट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने? डेबिट ऑफ हर अकाउंट, मतलब सिर्फ बीना के अकाउंट में ही प्रॉब्लम है, सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कहते हैं सस्पेंस एरर। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन के अकाउंट में एरर हुई है, बीना के अकाउंट में, और वो भी कब हुई है? पोस्टिंग करते वक्त। जब हमने उसकी पोस्टिंग की तो उसको क्रेडिट की जगह पे हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो हमें गलती पता चल गई, हमने बीना को क्या किया है? डेबिट। तो एंट्री होगी बीना डेबिट। अब सामने कोई दूसरा अकाउंट है नहीं, इसलिए कौन आ जाएगा पिक्चर में? सस्पेंस। ये हो गया मेरी रॉन्ग वाली एंट्री। अब करेक्ट में याद करो, बीना को एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। भाई सेल्स रिटर्न है तो बीना क्रेडिट ही होगी। अच्छा, सामने कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास, इसलिए कौन सा अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा? सस्पेंस। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, सस्पेंस टू बीना, और इन दोनों को प्लस करेंगे। देखो सस्पेंस दोनों में डेबिट हुआ है तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है? 3500। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7000। टू बीना 7000। बीना भी क्रेडिट है ना दोनों में, तो बीना की अमाउंट भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ऑपोजिट साइड में हो ना तो अमाउंट कैंसिल होती है, सेम साइड में हो तो अमाउंट प्लस हो जाती है। समझ में आया ये? किसके अकाउंट में एरर है उसको पकड़ो, उसका ओरिजिनल एंट्री याद करो, और फिर जो उन्होंने गलती की वो याद करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट में ट्राई करके देखो। ये नेक्स्ट वाले में तो नहीं होगा, वो ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला है, ये तो सबसे इजी वाला है। परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 800। परचेज रिटर्न का नेचर डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। ज्यादा लिखा के कम? तो रिवर्स करना है, क्रेडिट का रिवर्स क्या होगा? डेबिट। तो सीधी एक ही एंट्री पास कर दो इसमें, तो परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। क्यों सस्पेंस? और कोई नाम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? तो सीधा सीधा सस्पेंस आ गया पिक्चर में। समझ में आया ये? चलो थर्ड नंबर वाला भी सिंपल है। हरिजीत ने 600 रुपए पे किए अपने पर्सनल मेडिकल बिल के, एंड अमाउंट गलती से कहां डेबिट कर दी? मिसलेनियस। मतलब आप समझो, आपका मेडिकल बिल है, आप पे कर रहे हो, पैसा तो गया, ये तो कंफर्म है। आपका हो कि आपने मिसलेनियस में डाला हो, दोनों सिचुएशन में पैसा तो चला गया आपके पास से। तो इसमें ओरिजिनली कौन डेबिट होना चाहिए था? ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था। तो ओरिजिनल वाले को डेबिट ही रखो, और गलती किस में डाल दी आपने उसको? तो मिसलेनियस को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। 1000 ही था ना? 600। 600 था शायद। आप इसको सस्पेंस से करना चाहो तो भी कर सकते हो। सस्पेंस वाले में हम क्या करेंगे? गलती क्या की? मिससेलनियस एक्सपेंस को डेबिट मारा, जबकि डेबिट किसको करना था हमको? ड्राइंग्स को। टू सस्पेंस, टू सस्पेंस। रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सस्पेंस टू मिससेलनियस। अब आप देखो सस्पेंस ऑपोजिट साइड में है, तो दोनों क्या हो गए? कैंसल। तो बचा क्या? ड्राइंग्स टू मिससेलनियस। कब पड़ी? सस्पेंस तो था पिक्चर में बट डायरेक्टली हो गया ये। हाँ ये सोचो, बहुत अच्छा पॉइंट है। 1200 रिसीव्ड फ्रॉम नीला फॉर रेंट। भाड़ा मिला किससे? नीला से। पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया, और साथ में आपने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया? रेंट अकाउंट। दो दो अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिए। तो पहले तो ये सोचो, ओरिजिनल एंट्री क्या होती है रेंट मिलने की?
कैश टू रेंट। ठीक है, तो रेंट क्या हुआ, क्रेडिट के डेबिट, यहां पे लिखा है क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट एज वेल एज, मतलब रेंट को तो इन्होंने क्या किया, क्रेडिट ही किया, तो रेंट पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बट गलती से और किसको क्रेडिट कर दिया, नीला के अकाउंट का, जबकि नीला का अकाउंट तो कभी आता ही नहीं है। तो ये गलती हुई, सिर्फ किसके अकाउंट में गलती हुई, ये नीला के अकाउंट में। सो यहाँ पे गलती हम लिखेंगे कि भाई नीला के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट से, 1200 है। ओके, सामने हमारे पास एक ही अकाउंट होता है हमेशा, सस्पेंस अकाउंट, जबकि नीला का अकाउंट क्या होना चाहिए था, कुछ नहीं होना चाहिए था, मतलब करेक्ट एंट्री थी नहीं इसकी। नीला का अकाउंट ना डेबिट होता है ना ही क्रेडिट होता है, सो करेक्ट अकाउंट में डैश कर दूंगा। अब इसको रिवर्स करना है खाली मुझे, नीला टू, और यही जो है वही वापस रेक्टिफिकेशन में लिखा जाएगा, नीला टू सस्पेंस 1200। ध्यान रखना इसका मिक्सचर नहीं होता है, मिक्सचर इन दोनों का करते हैं अपने। ठीक है, फिर गलती फिर ऐसा मत कर देना, देखो सर यहाँ क्रेडिट हुआ यहाँ डेबिट हुआ, कैंसल, गलती को नहीं करते, रिवर्स एंड करेक्ट को मिक्स किया जाता है हमेशा। चलो, 5000 का माल बेचा किसको, सुरेंद्र को, इज रिकॉर्डेड इन, कौन सी बुक में लिख लिया आपने, परचेज बुक में लिख लिया, माल बेचा था सुरेंद्र को। तो चलो गलती क्या हुई हमारी, परचेज मान लिया ना हमने, परचेज टू कितनी अमाउंट, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू सेल्स टू सुरेंद्र, सुरेंद्र टू सेल्स, रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, सुरेंद्र टू परचेज, अमाउंट कितनी है, सब में 5-5 ही है, देखो सुरेंद्र दोनों में डेबिट हुआ, तो सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 10,000, टू परचेज टू सेल्स 5,000। अच्छा, इसमें सस्पेंस क्यों नहीं आया, कैसे पता चल गया आपको, भाई ये एंट्री में कैसे सस्पेंस नहीं आया, क्योंकि कहीं पे ऐसा लिखा है पोस्टिंग की, उसके अकाउंट में ये तकलीफ हुई, ऐसा कहीं लिखा है, सिंपल ट्रांजेक्शन दिया कि भाई हमने सेल किया था, हमने गलती से उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज में। जैसे ऊपर वाले में देखो क्लियरली मेंशन था कि 1200 रुपए नीला से रेंट के मिले और हमने नीला के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जैसे उसके फर्स्ट वाले अपने पॉइंट में देखो, बीना ने माल रिटर्न किया था और हमने बीना के अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्लियरली मेंशन है कि एक अकाउंट की एरर के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे कोई फोकस नहीं, सिंपल सेंटेंस दिया है कि भाई हमने सेल्स को क्या मान लिया, परचेज मान लिया। तो जब ऐसा पॉइंट हो ना, तो यहाँ पे ये डबल एरर हुई, आपने गलती कर दी, आपने सेल्स को क्या मान लिया, परचेज मान लिया। अब ये बताओ, 6,000 पेड टू एशा फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट पोस्टेड टू, अब देखो क्लियरली लिखा है ना, नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट, ये फोकस कर रहे भाई कि सिर्फ इसमें ही गलती हुई है, ऐशा के अकाउंट में ही गलती है, बाकी किसी में नहीं है, तो सस्पेंस आएगा। अच्छा, अब ये तो नॉट पोस्टेड मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आप किसी को पेमेंट करते हो तो पार्टी का अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट, तो मतलब ईशा का अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट, आपने किया ही नहीं, ओमिटेड वाली मिस्टेक है ये। सामने अब एक ही अकाउंट होगा, सस्पेंस, कितनी अमाउंट थी कि भाई 6,000, फिर यहाँ पे ना तो रिवर्स होगा, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये रॉन्ग भी नहीं था, ये तो हमने लिखा ही नहीं था ना, तो रॉन्ग कैसे हुआ ये डायरेक्ट एंट्री कहाँ लिखनी होती है अपने को, करेक्ट में, और करेक्ट के बाद इसी को वापस कहाँ कॉपी कर देंगे, अपने रेक्टिफिकेशन में, क्योंकि गलत तो हुआ ही नहीं ना, गलत हुआ हो तो गलत में लिखा जाता है, फिर उसको रिवर्स करना होता है। यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, हमने तो डायरेक्टली लिख लो, बात खत्म। मुझे समझ में आ रहा है कब सस्पेंस यूज कर रहे हैं हम, ये पॉइंट पढ़ के आपको क्लियरिटी आ रही है। आप देख लो कौन कौन से पॉइंट में हमने सस्पेंस किया और किसमें नहीं किया, जिसमें नहीं किया ना उसको डिफ्रेंशिएट करो बाकी पॉइंटों के साथ, तो यू विल गेट मोर क्लियरिटी। कोई भी सस्पेंस का अकाउंट उठा लो, XYZ क्वेश्चन उठा लो, आप आपको सेम चीज ही करनी है, कुछ नया नहीं होने वाला उसमें, लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, सम भले ही कैसा ही हो, सेम लॉजिक के साथ जाओगे तो आंसर राइट ही आएगा। चलो एक और चीज मुझे बताओ, अभी इतनी सारी एंट्री अपन ने की इसमें, लास्ट वाली एंट्री भी यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आप मुझे बताना प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आ रही है। ईशा टू सस्पेंस 6,000,
चलो फर्स्ट एंट्री अगर मैं देखूं तो फर्स्ट एंट्री में लिखा है मैंने सस्पेंस टू बीना। सस्पेंस को छोड़ दो, वो तो एक टेम्पररी अकाउंट है। बीना की बात करते हैं, बीना ट्रेडिंग पी एंड एल में आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। ट्रेडिंग पी एंड एल में आता ही नहीं है वो अकाउंट, तो प्रॉफिट पे तो इफेक्ट आएगी नहीं। चलो ये वाले में परचेज रिटर्न आता है, मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल वाला कंपोनेंट हुआ ये। डेबिट हुआ कि क्रेडिट? डेबिट हुआ मतलब माइनस, प्रॉफिट घटा। कितने से घट गया? 800 रुपए से। चलो ड्रॉइंग्स एंड मिसेलेनियस। ड्रॉइंग्स तो बैलेंस शीट में जाता है, मिसेलेनियस तो आता है ट्रेडिंग पी एंड एल में। ओके, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ तो नेहा सॉरी नीला और सस्पेंस। सस्पेंस को छोड़ो, नीला तो पर्सन है, तो बस इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी प्रॉफिट पे। सुरेंद्र टू परचेज टू सेल्स। परचेज और सेल्स दोनों ट्रेडिंग पी एंड एल के, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, 10,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा। ईशा टू सस्पेंस, नो इफेक्ट। अब फाइनल टोटल करना हो तो देखो 10,000 प्लस के, 600 प्लस के और माइनस के 800, तो हो जाएगा कितना? 9,800। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा 9,800 प्लस वाले हुए, 9,800 से प्रॉफिट बढ़ने वाला है। प्लस में है तो बढ़ेगा, माइनस में हो तो घटेगा। खबर पड़ी? चलो सेम क्वेश्चन देता हूं, दिमाग दौड़ाओ और इसको खुद फटाफट सॉल्व कर दो। चलिए एक और क्वेश्चन, वो भी सस्पेंस वाला ही है ये। चलो क्या लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस जो है रोनित की टैली नहीं हुई और डिफरेंस आया 27,150 का इन द सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। कुछ गलतियां उनको पकड़ में आई है, आपको उसको रेक्टिफाई करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है और सस्पेंस का अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो पहली एंट्री हुई है, परचेज ऑफ ₹3,050। 3,050 रुपए का माल खरीदा, किससे खरीदा? किशोर से। तो तुरंत एंट्री दिमाग में आनी चाहिए, ओरिजिनल परचेज टू किशोर, वो हमारी रियल एंट्री होगी। गलती से कहां लिखा? अगर मैं सिर्फ यहां तक रीड करूं तो ऐसे पॉइंट तो हमने बहुत सारे देखे अभी, राइट। बट आगे क्या लिखा कि किशोर का जो अकाउंट है वो हमने राइटली क्रेडिट किया। अभी हमने जनरल एंट्री पढ़ी तो उसमें किशोर क्या हो रहा था? क्रेडिट ही हो रहा था। इन्होंने क्रेडिट ही किया है, तो किशोर के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो सस्पेंस तो आने वाला ही है। गलती क्या कर दी आपने? सेल्स डाल दिया, तो सस्पेंस टू सेल्स, अमाउंट तो सेम ही है ना, 3,050। रिवर्स कर देंगे इसको, सेल्स टू सस्पेंस। खरेखर तो क्या हुआ था? परचेज, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज टू सस्पेंस। चलो अब देखो कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा है, सेल्स डेबिट है, सेल्स को डेबिट ही रखेंगे 3,050 से। परचेज डेबिट है, परचेज को भी डेबिट ही रखेंगे 3,050 से। सस्पेंस दोनों में क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस प्लस हो जाएगा, प्लस करो तो पड़ी। चलो पची, ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹12,500 आपने बेचा, तो तुरंत दिमाग में एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर, क्रेडिटेड टू, और आपने गलती से क्या कर दिया? कैश टू सेल्स। इन दोनों एंट्री में कैश तो डेबिट ही हुआ है, तो कैश के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो गई वन साइडेड एरर। कौन सा अकाउंट यूज होने वाला है? सस्पेंस अकाउंट। चलो तो हमने इसको गलती से सेल्स में डाला, तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे? सस्पेंस टू सेल्स 1,250, क्योंकि अमाउंट में भी लोचे है। सेल्स टू सस्पेंस 1,250। फर्नीचर था कितने का? 12,500 का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सस्पेंस टू फर्नीचर 12,500। चलो अब इसको मिक्स कर देंगे हम। देखो सस्पेंस डेबिट में है और क्रेडिट में है, ज्यादा किस में है? डेबिट साइड में ज्यादा है। देखो 12,500 डेबिट साइड में, तो डेबिट ही रखेंगे सस्पेंस को, लेकिन डिफरेंस अमाउंट 12,500 माइनस 1,250, तो सस्पेंस 11,250 हो गया। अब बाकी जो बचा सेल्स और फर्नीचर, वो तो कहीं कैंसिल नहीं हो रहे, तो जो जैसा है उसको वैसा ही रखो। सेल्स डेबिट है तो उसको डेबिट ही रखो, और फर्नीचर क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट ही रखो। ये हो गया रेक्टिफिकेशन। चलो फिर क्या दिया है? गुड्स रिटर्न टू, हमने राजेश को रिटर्न किया, इट्स परचेज रिटर्न। ओके, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राजेश टू परचेज रिटर्न।
पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ, देखो हुआ क्या, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, है ओरिजिनल एंट्री, राजेश टू परचेज रिटर्न। अब इन्होंने क्या गलती की, ये हमारी ओरिजिनल एंट्री है, ये हमने लिख के रखी है ताकि हमें पता चले। क्रेडिट ऑफ, आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट भी नहीं किया, क्या कर दिया आपने, उसको क्रेडिट कर दिया। हमें ओरिजिनल याद रखना है, मतलब परचेज रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने गलती से एक राहुल को पिक्चर में लेके आ गए। चलो, राहुल को आपने क्रेडिट किया तो आपने एंट्री क्या पास कर दी थी, सस्पेंस टू राहुल, कितनी अमाउंट थी, 40,000, 40 है ना, सॉरी 35 है, 35, 40 ओरिजिनल है। अब राहुल का बेचारे का कोई लेना देना ही नहीं था इससे, रिवर्स कर दिया हमने, राहुल टू सस्पेंस। ओके, ओरिजिनली क्या था ये, हमने किसको माल रिटर्न किया, राजेश को, तो राजेश क्या होना चाहिए था, डेबिट होगा, राजेश अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से, सॉरी सस्पेंस। चलो देखो कोई कैंसिल हो रहा है, दोनों कोई कैंसिल नहीं हो रहा, राहुल डेबिट है तो उसको वापस क्या रखेंगे हम, डेबिट ही रखेंगे। राहुल कितने से डेबिट है, 35, राजेश कितने से डेबिट रहा, 40, सस्पेंस दोनों में क्रेडिट है, तो सस्पेंस कितना हो गया मेरा, 75। खबर पड़ी। चलो फोर्थ नंबर, क्रेडिट सेल्स टू राजू, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राजू टू सेल्स, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हमने उसको कहाँ एंट्री कर दी, और लिखा है राजू का अकाउंट तो हमने करेक्टली डेबिट किया है, तो राजू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो आपके परचेज और सेल्स में है। आपने सेल्स को क्या मान लिया, परचेज मान लिया, तो आपने एंट्री पास कर दी होगी परचेज टू सस्पेंस, अमाउंट सेम है क्या अलग, सेम है, 15,000, रिवर्स एंट्री, सस्पेंस टू परचेज 15,000, जबकि ये तो सेल्स था, तो एंट्री होनी चाहिए थी सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस सस्पेंस डेबिट है तो सस्पेंस प्लस हो जाएगा, टू परचेज टू सेल्स। चलो फिफ्थ वन, गुड्स रिटर्न टू राखी, परचेज रिटर्न हुआ, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राखी टू परचेज रिटर्न, 3600, गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, बट बोले राखी का अकाउंट तो आपने सही तरीके से डेबिट किया, तो राखी के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में लोचे हो गए, आपने मान लिया उसको सेल्स रिटर्न, तो एंट्री कर दी आपने सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 3600, रिवर्स कर देंगे, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, जबकि खरेखर था क्या ये, परचेज रिटर्न, तो एंट्री होनी चाहिए थी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस दोनों में डेबिट है, तो क्या कर देंगे, सस्पेंस को हम प्लस कर देंगे, 7200 टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। क्लियर, कहो पड़े छे। चलो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम अमित, हमने उधार में माल खरीदा, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू अमित, चलो किया किया हमने, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परवीन, मतलब आपने खरीदा किससे, अमित से, तो अमित का अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था, आपने अमित का अकाउंट तो क्रेडिट किया नहीं, प्रवीण के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे अमित और प्रवीण में ही तकलीफ है, परचेज में कोई तकलीफ नहीं है। चलो क्या लिखेंगे हम इसका, गलती पहले लिखते हैं, डेबिट ऑफ प्रवीण, तो प्रवीण टू सस्पेंस 3200, रिवर्स सस्पेंस टू प्रवीण 3200, फिर रियलिटी में कौन पर, एंट्री में क्रेडिट कौन होने वाला था, अमित, तो एंट्री होनी चाहिए थी सस्पेंस टू अमित 2300। चलो हवे सस्पेंस सस्पेंस डेबिट है, सस्पेंस प्लस हो जाएगा, 32 + 23 टू प्रवीण टू अमित, सॉरी एक का 3200 है ना, प्रवीण 3200 और अमित का 2300, समझ में आया,
बोलो क्लियर सस्पेंस अकाउंट। शांति से सोचना पड़ेगा, राइट किया है उसके हिसाब से आप ट्रीट करो कि अब कौन से अकाउंट में गलती हुई है, और उस चीज को पकड़ लो, फिर फटाफट चारों एंट्री लिख लो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। बोल बोल कौन से सिम्टम? क्लियर? पक्का? चलो, एक सस्पेंस अकाउंट बनाने को भी बोला है, तो लेजर पोस्टिंग तो फाएगी ना आपको। भाई सस्पेंस की लास्ट वाली जो एंट्री है ना, उसी की आपको पोस्टिंग करनी होती है। और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था डेबिट बैलेंस, डेबिट ही था ना, 27,150 देखो लिखा है। तो आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है, और उसमें सबसे पहले तो वो डिफरेंस लिख लेना है, 27,000 जो भी अमाउंट थी, 150। और उसके बाद आपको पोस्टिंग स्टार्ट कर देना है कि भाई सस्पेंस क्रेडिट हुआ तो सस्पेंस में कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। सस्पेंस डेबिट हुआ है तो कहाँ लिखना है, सस्पेंस में डेबिट साइड। फिर सस्पेंस क्या हुआ, क्रेडिट, तो सस्पेंस के अकाउंट में क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग कैसे करते थे हम जर्नल एंट्री से, सिर्फ एक सस्पेंस का ही लेजर बनाना है हमको, और फिर लास्ट में देखना सस्पेंस अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, टैली। वाई मोस्ट प्रोबेबली? अगर कुछ गलतियां और बाकी है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बचेगा, बट 99% केस में आपका टैली हो जाना चाहिए। એટલે ना था टैली तो समझ लेना आपने कुछ गड़बड़ की है, और फिर तुम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, उतना टाइम बचेगा ही नहीं फिर। बोलो और कुछ, और कोई वेराइटी? पक्का? इस चैप्टर में देख लेते हैं अपने। चलिए ये वाला वीडियो अपने कंक्लूड करते हैं।